बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर आपके पास 4 है, एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखता है प्रूव दैट के का सिग्मा के से लेकर n इक्वल टू 1 से लेकर n तक के क्यूब विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये चीज आपने प्रूव करनी है। आपकी बुक इसको क्यूब लिख रही है, बुक पे ये गलत है। जरा गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये मैंने 4 फार्मूले साइड पे लिखे हैं, ये आप में से हर बंदे को अंडरस्टैंड होने चाहिए। पहला फार्मूला कहता है कि समीशन जब के शुरू हो 1 से और n तक जाए, और किसकी अगर आप लेंगे 1 की किसी कांस्टेंट का लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, n के। फिर अगर के शुरू हो 1 से और n तक जाए और k का हो, k बेसिकली कांस्टेंट है, n भी बेसिकली आपको पता है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जितने n टाइम लेके जाओ कांस्टेंट्स को, तो उसका आंसर भी जो है ना एक कांस्टेंट ही आएगा। और वो कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 1 n से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें n नहीं आना है। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास ये फार्मूला आपने याद रखना है, k इज इक्वल टू 1 n टाइम विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। और अगर इस पे k का स्क्वायर हो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 ओवर 6, और अगर k का क्यूब हो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। ये फार्मूला याद करने वाले, यही फार्मूला जो फार्मूला नंबर 4 है, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ये 3 फार्मूले के प्रूव हम क्वेश्चन में ही कर लेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको बता देंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज आपने पुट करनी है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जरा गौर कीजिएगा। आपके पास आपने स्टार्ट करना है समीशन के इज इक्वल टू 1 कहाँ तक जाता है n तक, k की पावर m माइनस k माइनस 1 की होल पावर m विच इज इक्वल टू n की पावर m। बस आपने यहां से इस क्वेश्चन का स्टार्ट कर लेना है। इसके पहले थ्योरम है तो वो नहीं लिखना, यहां से इस क्वेश्चन का स्टार्ट करें। अगर आपने ये प्रूव करना है तो यहाँ पे जहां जहां पे आपके पास m है आपने क्या पुट कर देना है 1। अगर आपने इसका प्रूव करना है तो जहां जहां पे आपके पास n है आपने क्या पुट कर देना है 2। अगर आपने इस थ्योरम का इस फार्मूले का प्रूव करना है तो यहाँ 3 पुट करना है। यहाँ पे 3 पुट करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो के क्यूब वाला फार्मूला आ जाएगा। क्योंकि हमने क्यूब वाला प्रूव करना है और ये सबसे मुश्किल है, बाकी 3 को इतने डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए आपको के क्यूब वाला करवाया जाता है। समझ आ गई बात की। क्या होगा बच्चे, m की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, m इज इक्वल टू 4। जहां जहां पे m है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा 4। मेरी बात पे गौर करना है। समीशन k इज इक्वल टू 1 k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की होल पावर 4 विच इज इक्वल टू n की पावर 4। हर एक के ऊपर मैंने क्या पुट कर दिया 4। मेरी बात पे मुझे गौर करना है। अब k माइनस 1 की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं लिखूं k माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू k माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल बन जाता है k माइनस 1 की पावर 4। ऐसे ही है। और k माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब k का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। रफ भर के बच्चे k का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 1 की होल पावर 4 आएगी। ऐसे ही है। तो मैं डायरेक्टली k माइनस 1 की होल पावर 4 जो मैंने फाइंड आउट की हुई है वो निकालने जा रहा हूँ। k इज इक्वल टू 1 k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की होल पावर 4। आपको बता दिया, इन दो को मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगी। ये क्या आती है, k की पावर 4 प्लस 1 प्लस 6k का स्क्वायर माइनस 4k क्यूब माइनस 4k इंटू n की पावर 4। समझ आ गई बात की। अब इस माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई कराना है। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 n तक जाता है, k की पावर 4 माइनस k की पावर 4 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 6k का स्क्वायर प्लस 4k का क्यूब प्लस 4k विच इज इक्वल टू n की पावर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने प्लस k की पावर 4 माइनस k की पावर 4 कैंसिल आउट कर देनी है। वैल्यूज आपने बड़े से नीचे शुरू करना है।
सिग्मा एन मामूस है के इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्यूब वाली वैल्यू लिख लें, 4k का क्यूब माइनस 6k का स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1 विच इज इक्वल टू n की पावर 4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या किया, एन के माइनस 1 की होल पावर 4 को बना लिया ऐसे करके, और उसके अलावा सिंपल बाकी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दी, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस। अब ये जो आपके पास बेसिकली जो लिमिट है, लिमिट क्या है कि समीशन शुरू हो 1 से और कहां तक जाए n तक, हर एक के साथ लिमिट मैंने अलग-अलग ले लेनी है। मेरी बात पर जरा गौर करेंगे, हर एक के साथ अलग-अलग लिमिट ली जाएगी। फॉर्मूले रेज नहीं करते, काम के हैं, बार बार इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अलग-अलग लिमिट ली जाएगी। मेरी बात पर जरा गौर करना है, आपके पास अलग अलग लिमिट ले रहा हूं। पहले इसमें 4 के साथ लिमिट लूंगा। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिमिट से बाहर चला जाता है। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 कहां तक जाता है, n तक, k का क्यूब माइनस 6 लिमिट से बाहर, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 n तक, k का स्क्वायर प्लस 4 लिमिट से बाहर, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 n तक जाता है। k माइनस कांस्टेंट आपके पास 1 है, 1 की लिमिट आपके पास कांस्टेंट ही होती है, आप ले लें ज्यादा बेहतर है। आपके पास लिमिट क्या बन जाएगी, सिग्मा n k इज इक्वल टू 1 कहां तक जाता है, n तक, विच इज इक्वल टू n की पावर 4। n की पावर 4 पे भी हमने लिमिट ले लेनी है, ठीक है। जगह थोड़ी सी यहाँ पे कम है, कंजेस्टेड स्पेस है। समझ आ गई बात की। अलग-अलग हमने क्या कर दिया, सब पे लिमिट ले ली। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको रेज कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक इसकी लिमिट ले ली गई है। बात पे जरा गौर करना है बच्चे, ये आपके पास ये वो चीज है जो आपने फाइंड आउट करनी है। ये आपका फार्मूला है, ऐसे ही है, समीशन n k इज इक्वल टू 1 k का क्यूब। ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट। इस ये जो बाकी 3 टर्म्स हैं जाके माइनस हो रही है तो प्लस कर दें, प्लस हो रही है तो माइनस कर दें। आपके पास 4 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 n तक जाता है, k का क्यूब विच इज इक्वल टू n की पावर 4 प्लस 6 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 n की पावर k का स्क्वायर प्लस इधर जाके माइनस माइनस 4 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाता है k विच इज इक्वल टू प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1, ये आपके पास बेसिकली 1 है, ठीक हो गया। ये सारी टर्म्स, इसको यहाँ पे छोड़ा, बाकी ये तीनों टर्म्स उस साइड जाके प्लस हो रही थी तो माइनस, माइनस हो रही थी तो प्लस करवा दिया। एनी प्रॉब्लम इन दिस, यहाँ तक किसी को कोई मसला, ठीक है। इसके बाद यहाँ थोड़ी जगह ज्यादा है, इसको इधर ही छोड़ते हैं। जो चीज हमने प्रूव करनी है, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 k का क्यूब विच इज इक्वल टू n की पावर 4। फिर इसके बाद n k इज इक्वल टू 1 k का स्क्वायर। आपके पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला पुट कर देना यहाँ पे, किसकी इक्वल है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 ओवर 6, ठीक हो गया। आपके पास आ गया, ये आपने 6 बाहर रख लेना, ये जो आपके पास यहाँ मौजूद है, माइनस 4 k इज इक्वल टू 1 n इंटू k। आपके पास ये फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। समझ आ गई बात की, यहाँ तक कोई मसला। फिर इसके बाद कांस्टेंट वाला पहला फार्मूला पुट करना है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ऐसे ही है। इस फार्मूले की इसकी जगह पे इसके फार्मूले की वैल्यू, माइनस वाली जगह पे इसकी वैल्यू, मतलब के स्क्वायर की पहली वैल्यू, फिर के वाले की वैल्यू और फिर 1 की वैल्यू। तीनों फार्मूले की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दी। समझ आ गई बात की। ये आपके पास ये 6 इस 6 के कैंसिल आउट हो रहा है। अब आपके पास जो बनने जा रहा है n4 प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 2 2 4 माइनस 2 इंटू n का स्क्वायर, n को मल्टीप्लाई करवा दें, n 1 n प्लस आपके पास ये हो जाएगा n, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में अभी आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू भी मौजूद नहीं है। अब आपको एक चीज नजर आ रही है कि सब में n कॉमन है। क्या कॉमन है, n कॉमन है। n कॉमन ले लिया, आपके पास यहाँ पे बच गया n का क्यूब n प्लस, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये n बाहर चला गया, n प्लस 1 n प्लस 2, आपके पास कितना हो जाएगा
एन का स्क्वायर प्लस 2n प्लस एन प्लस 3n प्लस 2 1 आर 2 माइनस 2n का स्क्वायर माइनस 2n प्लस n। समझ आ गई बच्चे बात की। अभी भी आपके पास एक चीज नजर आ रही है कि अभी भी यहाँ पे आपके पास n कॉमन है, प्लस 2n माइनस 2n आपका कटिंग हो रहा है, 2n का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n आपके पास कटिंग हो जाएगी, n का स्क्वायर 2n का स्क्वायर बच जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आ रही है इस पूरे फार्मूले में, फिर आपके पास n कॉमन है तो आपने n कॉमन लेके इधर क्या बना लिया, n स्क्वायर यहाँ बच गया आपके पास n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इसी तरह चलती आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इसी तरह चलती आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4 इंटू समीशन n k इज इक्वल टू 1 k का क्यूब। ये चीज आपने प्रूव करनी है। ठीक हो गया, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 आपके पास नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 4 आपने डिवाइड कराना है तो आपके पास बन जाएगा n का स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो गया। इस सारे को अगर मैं क्लोज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं n प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली इस फार्मूले का प्रूफ बन जाता है। ठीक हो गया, फिर सुन लें एक दफा, आपने क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना है, k की पावर m माइनस k माइनस 1 की होल पावर m। ये फार्मूला आपने अगर क्यूब वाला प्रूव करना है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक का। ये क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आपने अगर ये प्रूव करना है तो आपने इसकी जगह क्या पुट कर देना है, यहाँ पे 4 पुट कर देना है। ये प्रूव करना है 3 पुट कर देना है, ये प्रूव करना है 2 और शुरू वाला प्रूव करना है तो आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 पुट किया तो आपके पास k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की होल पावर 4 आ गई। फिर k माइनस 1 की होल पावर 4 को कैसे तोड़ा, मैंने बताया मैं लिख सकता हूँ k माइनस 1 का स्क्वायर k, ये क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है यहाँ से सर। ठीक है, मैंने क्या बताया कि k माइनस 1 का होल स्क्वायर k माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, फिर उसको मल्टीप्लाई कराया तो आपस में ये वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद कटिंग की, हर एक के साथ अलग अलग लिमिट ले ली आपके साथ, हर एक का सम अलग अलग ले लिया। जब अलग अलग सम लिया उसके बाद सिंप्लीफाई किया, पहले n कॉमन लिया, फिर अंदर ये वैल्यू आ गई, फिर दोबारा n कॉमन लिया तो n स्क्वायर, बाकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये आपके पास फार्मूला क्लोज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 4 मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड किया और होल पावर की फॉर्म में बना दिया, तो ये आपका प्रूव हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इस पूरे एक्सरसाइज में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें तो मैं इस क्वेश्चन को रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा इस क्वेश्चन को हर बंदा बहुत अच्छी तरह अपने पास लिखे और इसको समझे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी अबाउट दिस क्वेश्चन, दोबारा आप पूछ सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये फार्मूले अब आप कोशिश ये कीजिए कि आपको ये वाले 3 जो फार्मूले लिखे हैं 4, ये आपको जुबानी तैयार हो जाए। ये जुबानी तैयार होंगे तो फिर इतनी डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लिखता है फाइंड द सम इनटू द n सीरीज ऑफ whose nth टर्म आर गिवन। आपके पास क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 14, वो कहता है n प्लस 1। देखिए हमारे पास n की टर्म में वैल्यूज नहीं है, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है वो k की टर्म में, किसकी टर्म में, k की। तो मैं लिखूंगा रिप्लेस n विद k, n को किससे रिप्लेस कर दिया, k के साथ। तो मेरे पास जो टोटल टर्म आ गई t के n विद k, n को किससे रिप्लेस कर दिया, k के साथ। तो मेरे पास जो टोटल टर्म आ गई t के विच इज इक्वल टू k प्लस 1, क्या आ गई, टोटल टर्म किसकी इक्वल आ गई, k प्लस। अब हर एक के साथ अलग अलग फंक्शन अप्लाई कर दिया, अलग अलग सम अप्लाई कर दिया, n इज इक्वल टू 1 t के समीशन n इज इक्वल टू 1 k प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, समझ आ गई बात की। ये आपके पास टोटल सम आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं Sn टोटल सम। अब यहाँ पे आपके पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, k वाला। ठीक है, समझ आ रही बात की, किसकी इक्वल है, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 प्लस ये 1 वाला फार्मूला, और ये किसकी इक्वल आपके पास, n की इक्वल n इंटू n, n का स्क्वायर प्लस n जार n, n वन जार n, और नीचे आपके पास 2 आ गया, बल्कि इस 2 को एलसीएम ले लें, ये क्या बन जाएगा
2n, तो आपके पास क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n ओवर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात, सबसे पहले इसको n प्लस 1 को रिप्लेस किया k की फॉर्म में, k की फॉर्म में रिप्लेस करके दोनों साइड पे आपने अलग सम अप्लाई कर दिया। जब सम अप्लाई किया तो हमें नजर आ रहा था कि ये फार्मूला ये लिखा हुआ है और 1 वाला फार्मूला उसकी वैल्यू पुट कर दी, देन आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं है, इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, n स्क्वायर प्लस 2n, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है n स्क्वायर प्लस 2n। सबसे पहले आपने वही काम करना है, इसको आपने रिप्लेस करना है किसकी फॉर्म में, k की फॉर्म में। तो मैंने k की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस विद k। इसको k की फॉर्म में रिप्लेस करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, tk विच इज इक्वल टू n का स्क्वायर प्लस 2n। नेक्स्ट काम क्या होगा, आपने सम अप्लाई करना है सारी साइड पे, सम अप्लाई कर दिया n इज इक्वल टू 1, कहां तक आपने सम अप्लाई कर दिया, n इज इक्वल टू 1 वो k तक जाता है, k इज इक्वल टू 1 सॉरी 1 तक जाता है, k इज इक्वल टू 1 समीशन k इज इक्वल टू 1 n का स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, समीशन k इज इक्वल टू 1 n तक। ठीक हो गया बच्चे, अब ये आपके पास टोटल सम बन गया। ठीक है, का मतलब टोटल सम आप इसको Sn की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको Sn लिख लें। n का स्क्वायर आपके पास फार्मूला हमने सॉरी रिप्लेस कर दिया हुआ है, इसको k बना दें, k का स्क्वायर प्लस 2 k का स्क्वायर। k बनाने का आपको ये फायदा है कि आपके पास फॉर्मूले k की फॉर्म है, क्योंकि k भी कांस्टेंट है और n भी आपके पास बेसिकली कांस्टेंट ही है, कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं है। k के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख लें, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 ओवर 6 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर रख लें, k वाला फार्मूला n इंटू n प्लस 1 ओवर आपके पास 2 आ जाएगा। इसके बाद इसको मजीद आगे सॉल्व कर लें, ये 2 से कट जाता है, n बाहर रखें, n स्क्वायर n इंटू n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 1 2 डिवाइड बाय 6 प्लस n का स्क्वायर प्लस n। अब 6 आप यहाँ पे एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, n का क्यूब प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6n का स्क्वायर प्लस 6n ओवर 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, n क्यूब n स्क्वायर और 3 9n का स्क्वायर 6n और 2n कितने हो जाएंगे 8n ओवर 6। यहाँ से आगे मजीद सॉल्व नहीं होता, ये यहाँ तक ही है, कोई इतनी डिफिकल्ट इसमें चीजें नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ आई होंगी। ठीक हो गया बच्चे, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन चारों जो है ना, 13 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर बोलें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस क्वेश्चन में कोई दो राय नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 13 आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, 3n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, वही काम रिप्लेस n विद k। तो आपके पास क्या बन जाएगा, tk विच इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस आपके पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया, tk विच इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2n है ना, 2k प्लस 1। समझ आ गई, सम अप्लाई करें बोथ साइड पे, सम n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 n तक, tk 3 कांस्टेंट है बाहर रखें, सम k इज इक्वल टू 1 k का स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर रखें, सम k इज इक्वल टू 1 प्लस सम k इज इक्वल टू 1 एंड ये कहाँ तक n तक। समझ आ गई बात की, बस फॉर्मूले आपको याद हो, ये सारी चीज की सीक्वल हो जाएगी। Sn के 3 कांस्टेंट है बाहर रख लें, k का स्क्वायर वाला फार्मूला n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 ओवर 6 प्लस 2 इंटू k वाला फार्मूला n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 और 1 वाला फार्मूला किसके इक्वल आ जाता है n के। यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल एलसीएम लें, 2 स्टेप बाद आपका आंसर अपीयर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आपके पास किसी ना किसी रूप में वहां पे लाजमी मौजूद होंगे, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।